बात ही करना बेकार है। इसलिए ये लोग जो बिहार में गाली गलौज कर रहे हैं, कभी 10%, कभी कुरान शरीफ को गाली देना, कभी रामायण को गाली देना, कभी किसी जात को गरियाना, सोशल मीडिया पर माय बहन करना, ये क्या है बिहार में? हम रोजगार पर बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम सब जाति को गाली देने में लगे हुए हैं? 6 जात का रैली वहां, आप सत्ता में है, रैली करने आए कि काम करने? अमित शाह जी आप सत्ता में हैं, बिहार को विशेष राहत देने क्यों नहीं आए? आप फैक्ट्री देने क्यों नहीं आए? जूट मिल क्यों नहीं देने आए? मकान की बिल देने क्यों नहीं आए? मक्का की बिल देने क्यों नहीं आए? बांस दुनिया का सबसे ज्यादा देने क्यों नहीं आए? नदी वोट का सबसे ज्यादा मेरे पास देने क्यों नहीं आए? केला लीची सबसे ज्यादा, दूध सबसे ज्यादा, दलहन सबसे ज्यादा, तिलहन सबसे ज्यादा, इस पर कभी चर्चा होती है? और फिर चर्चा किस पर होगी? सिर्फ मां बहन पर, सिर्फ जरापुर बावन भूमिहार तेली सौ चौधरी पासवान गरियाओं, ये नेता लोगों को क्यों नहीं कहते हैं आप लोग, जो डेली गाली गलौज कर रहा है? सदन में हो क्या रहा है? ये सदन है, इस सदन को झोंक देना चाहिए। दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को सदन में बैठा दिया गया है। ये लोकसभा और विधानसभा मुर्दों की सभा में बैठी है। जो लोकसभा विधानसभा इंसान की बात ना करे, जो गरीब की बात ना करे, जो छात्र की और युवा की रोजगार की बात ना करे, जो बिहार और हिंदुस्तान की बात ना करे, या तो हिंदू मियां, या तो राजपूत बावन भूमिहार, या तो कोड़ी कुर्मी, या तो बेटा बेटी, या तो दादा नाना, और हम मरे। हम कभी कोरोना में मरे, कभी भूख से मरे, कभी बेरोजगारी से मरे, कोई चर्चा नहीं। तेजस्वी जी, आपको मैं 10 प्रूफ भेजा, 10 तब तेजस्वी के लोगों को मार दिया गया। अभी मेरी टीम वहां गई है, मार के ट्रेन पे फेंक दिया गया, उसके परिवार के लोग आए हैं। आप 15 दिनों के बाद टीम बना रहे हैं भेजने के लिए। तब तक सवाल यह नहीं है कि तमिलनाडु में बिहार पीटे जा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु के बाद अब कब और कहां? सवाल यह नहीं है कि दिल्ली पप्पू यादव मर्डर में जाता है, सवाल यह है कि क्या मर्डर रुकेगा या नहीं, सवाल यह है कि बलात्कार रुकेगा या नहीं, सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि की हत्या रुकेगी या नहीं, सवाल यह है कि कब अंत होगा 50 रुपया सिलेंडर को बढ़ते हुए, कब 1 रुपया घटाइएगा 49 बढ़ाइएगा, कब 3 रुपया घटाइएगा 52 बढ़ाइएगा, सवाल यह है। इसीलिए आज बस मैं इतना कहना चाहूंगा, हम यहां पर बैठे हैं, तेजस्वी जी दोबारा जाइए, आपके अच्छे मित्र हैं तमिल स्टालिन साहब और इंग्लिश में मिलेटी कुत्ता। मेरा आग्रह है कि जाइए, आपने बड़ी वफादारी की नौकरी की स्टालिन जी और वहां के डीजी का। आपको बिहार और बिहार यदि गलत भी था ना, तो एक बार यह सवाल आपको मंच से करना चाहिए, क्या सही माने में बिहारी आप सुरक्षित नहीं है यहाँ? स्टालिन जी, आप इसको जांच कर लीजिए, यदि नहीं है तो उसकी जांच कर बिहारियों को सुरक्षित करिए। बस हम आपसे और क्या कह रहे हैं? आप इतना ही कह लेते, आप इतना ही कह लेते। एक बार मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां ये बात खबर आ रही है, हम वहां जाना चाहते हैं। हम आप वहां गए तो फिर ये सवाल जांच का विषय क्यों नहीं बना? आप वहां से लौट के क्यों आ गए? और जब यहां आए तो आपने बिहार के बिहारियों की हिम्मत को, जो आवाज और लड़ने की हिम्मत उठाती, उसको आप डिमोरलाइज कर दिया। आप ट्वीट कर दिए परसों रात में कि ये गलत है, डीजी का ये बयान लगा करके। आप हमको क्या सिखाना चाहते हैं? डीजी का बयान कोट करके आप परसों रात के 11 बजे 11 बजे ना 11 बजे आप ट्वीट करते हैं। 11 बजे कौन सी इमरजेंसी आ गई कि आप डीजी का बयान कोट करके आप ट्वीट कर रहे हैं? और आप यह कह रहे हैं ये भाजपा की चाल है और भाजपा समर्थित लोग हैं इसमें। हमेशा पॉलिटिशियन पॉलिटिकल वे क्यों? हर बातों में पॉलिटिकल एजेंडा क्यों? यह सही है कि केंद्र और भाजपा बिहार के प्रति अभी भी गंभीर नहीं है, सिवाय हिंदू मुसलमान के। एक बात दूसरी नहीं करते हैं ये लोग, आप उठा के देख लीजिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम
हम हर जाति में बटे हुए हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। हम नेताओं के अपने नेताओं को भी कहेंगे, ये जाति के आधार पर नेताओं की टिप्पणी मत करिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। ये जो किसी को अलग कर देना, किसी को रखना, ये मेरी विचारधारा नहीं है। तेजस्वी जी को किसी कीमत पर ट्वीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेरे मोरल पर पड़ा, यह बिहार के जज्बात को कमजोर किया, यह मेरी हिम्मत को कमजोर किया और बिहार के लोग दिग्भ्रमित हुए उनके ट्वीट से, क्या सही है क्या सही नहीं है। और उसके बाद भाजपा आई, दिल्ली में तुम होम मिनिस्ट्री तुम्हारी है, लगा दो राष्ट्रपति शासन वहां। तुम तो बहादुर हो राष्ट्रपति शासन लगाने में। अभी तक होम मिनिस्ट्री की टीम क्यों नहीं गई? जब सभी जगह जा सकता है तो तमिलनाडु में क्यों नहीं? और ये हालात पैदा कौन किया है बिहार की? भाजपा। इस परिस्थिति में लाया कौन है? विधान परिषद के लोग, नेता पूछ रहे थे, नीतीश जी जवाब दीजिए 17 साल में क्या हुआ? 17 साल चोर चोर मुसेला भाई डबल इंजन थी ना, वो सब थे ना, खाली नीतीश जी थे भी, उसके पहले 15 साल कोई और थे ना। यह मुद्दा राजनीति करते हैं। भाजपा के लोगों से मैं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, अन्य जगहों याद दिलाना चाहूंगा। पहले आप देख लीजिए अपना इतिहास, क्या बिहारी को कब कब पीटे हैं, कब कब आप बिहारियों को गाली दिए हैं, और बिहारी आपके लिए सिर्फ वोट का एक हिस्सा बन गया है। इसीलिए हम आग्रह करेंगे तेजस्वी जी से खास तौर पर, आपकी सरकार देर आई दुरुस्त आई, आपने आज टीम भेजा है, आप या तो क्षमा मांगिए। मैंने परसों आपको कहा था, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, लगातार मैं 10 दिनों से टच में था और मैं एक एक चीजों को प्रूव किया। महेंद्र सिंह यादव जी पता नहीं आए क्यों नहीं, सीतामढ़ी के लोग वहां कितने हुए। मैंने प्रूव करने के बाद मुझको लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मैंने कहा यदि वहां घटना नहीं घटी होगी तो हम राजनीति छोड़ेंगे, या तो तेजस्वी जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये गलत ट्वीट था, आपको एक्सक्यूज करना चाहिए। आप क्षमा मांगिए ना मांगिए, सरल आदमी गरल आदमी क्षमा मांगता है, क्षमा बड़प्पन करने वाला मांगता है, आप कभी नहीं मांग सकते। इसीलिए मेरा आग्रह है, इसमें हाई कोर्ट को सो मोटो नोटिस देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, इसमें केंद्र को भी टीम भेजना चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। और इस देश में सबको राइट है नौकरी करने का, भाषा की रक्षा सब करे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी को नहीं थोपा जा सकता है दुनिया में। अलग बात है कि बिहार के लोग भाषा का सम्मान नहीं करते हैं, ना हम मैथिली का सम्मान करते हैं, ना हम भोजपुरी का सम्मान करते हैं, ना मगही का करते हैं, ना अंगिका का करते हैं। बगल में बंगाल का सम्मान होता है, लेकिन हम भोजपुरी और मिथिला का सम्मान नहीं करते, मगही का सम्मान हम नहीं करते। इंग्लिश इंटरनेशनल इशू है, वो रहेगा, लेकिन भाषा को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। आप इसकी रक्षा पूरे देश को करने का राइट है, करिए तमिलनाडु के लोग भी, मैं भी अपनी रक्षा करूंगा। हरियाणा के लोग 85% आरक्षण लिए सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा की नौकरी के लिए, रोजगार के लिए 15% बात बाहर के लोग जा सकते हैं। हम बिहार के लोग क्यों नहीं करते? ये आवाज उठाइए ना, 85 बिहारी और 15 बाहरी, हमको 2 आरक्षण, इसमें सभी जात धर्म के गरीब लोग रहेंगे। आप बेरोजगारी का जाति जनगणना में लाइए, आप गरीबी सबसे ज्यादा गरीब को किस जात में उसको लाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्या है उसको लाइए, और ये डिमांड उठना चाहिए पूरे बिहार में, किसी भी कीमत पर हमें 85% आरक्षण दो, इससे ज्यादा बाहरी लोगों को हम झुकने नहीं देंगे। ये लड़ाई पूरे बिहार में मत हो जाएगी, उठनी चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, या एक प्राधिकरण बने बाहर में जितने लोग हैं बिहार के, उस सवाल पर हम सुनिश्चित करें किसी भी स्टेट के लोग रोजगार करने जाते हैं, कम से कम उस पर हमला ना हो, वो मारे ना जाए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं रखना है बिहार को तमिलनाडु में, आप कह दीजिए कि हम नौकरी नहीं देंगे, इतने % को देंगे, लेकिन आपका राइट क्या है मारने का? आपका राइट क्या है बेइज्जत करने का? आपका राइट क्या है कि आप ट्रेन से आप निकाल रहे हो, मार रहे हो? पूरा तमिलनाडु बिहार के मजदूरी के निर्माण पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था,
इसीलिए मेरा सवाल सीधा है, हम बिहार सरकार से डिमांड करते हैं कि न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच हो, जो लोग जो अफसर इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, तमिलनाडु के डीजीपी पर कार्रवाई हो, सरकार की भूमिका की भी जांच हो, 85% बिहारी को आरक्षण रोजगार और नौकरी में मिले किसी भी कीमत पर, और जिस जाति धर्म के लोग, मजहब के लोग ज्यादा गरीब और बेरोजगार है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इस डिमांड के साथ हम तमिलनाडु की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी मांग हम बिहार सरकार और भारत सरकार से करना चाहेंगे। दूसरा, कि पलायन मजदूरों का कम हो, इसके लिए मनरेगा के तर्ज पर या मनरेगा को आप बढ़ाइए, कोई बिहार में एक स्कीम लाकर हम मजदूरों के पलायन को रोकने की सुनिश्चित व्यवस्था हो हर कीमत पर, ताकि हम गाली ना बने, हम जानवर से ज्यादा जिंदगी ना हो, लपतम छुट्टम के लिए बिहार ना जाना जाए। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। हमारी पूरी पार्टी, जन अधिकार पार्टी और सभी विंग गंभीर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को लेकर लगातार हमारी लड़ाई जारी होगी। जरूरत पड़ेगा तो हमारी टीम को 48 घंटे के अंदर चेन्नई जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो तमिलनाडु भवन को हम 2 दिन के अंदर घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो तमिलनाडु के लोग जो यहाँ रहते हैं गुलाब का फूल लेकर उसके आगे में बैठेंगे कि तुमने लाठी चलाया, हम तुमसे भीख मांगते हैं। बिहार का संस्कार है हर आदमी, हर परिवार के जीवन को बढ़ाना, उसकी सुरक्षित करना। बिहार ही एक प्रदेश है जहां पर सबको दिल से रखता है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी आज पूरे देश की आंखों को, नजरों को खोलना चाहती है कि हमें सेव करो, सेव बिहारी। इस पर नीतीश जी, तेजस्वी जी को कहिए, अभी भी जो वो फैटर्लॉजी कर रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि ऐसा वो वैसा, एक बार जमुई चले जाए, एक बार देशवी चले जाए, जमुई के और बेटी के पास चले जाए, और जहां जहां गुजरात से लोग आए उसके यहां चले जाए। आप वहां टीम भेजने के पहले बिहार में जो तमिलनाडु से लौट के लोग आए उससे पूछिए, और ऑन रिकॉर्ड आप भारत को बताइए और वहां के मुख्यमंत्री को भेजिए क्या क्या हुआ। हमारी पीड़ा, हमारी दर्द की मुख्यमंत्री तमिलनाडु को शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां आए हुए मात्र परसों निर्णय लिया हमारी पार्टी ने, और आज इस बिहार की आवाज को, बिहार के 14 करोड़ की हिफाजत और सुरक्षा के लिए हम गहरी चिंता के साथ बिहार ईद के साथ खड़े हैं। कोई समझौता नहीं करेंगे, राजनीति नहीं होगी, और इस सदन में गाली गलौज और जो ये सिर्फ सियासत और सत्ता के लिए बिहार को समाप्त करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, इसका भी हिसाब 24 और 25 में जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और केंद्र और बिहार सरकार की संयुक्त कमेटी के साथ सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि आपके नेतृत्व में सो मोटो नोटिस हो और संघीय व्यवस्था और संविधान की रक्षा की जाए। आगे कभी भी किसी भी हिंदी भाषी लोगों को पीटा न जाए, मारा न जाए, अपमानित न किया जाए, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था हो।